7-8 वेटिंग दिखा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। फिर आज का लेक्चर गेट बायोटेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स, राइट। गेट पीटी है ना, याद दिला देते हैं आपको। मैथमेटिक्स सीरीज सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आज। कैलकुलस देखा होगा आपने, सेकंड यूनिट में क्या है, कैलकुलस। तो पहले तो आपको थोड़ा सा अपडेट कर दे कैलकुलस में। यस, मेक इट जी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अमन, तान्या, रूपल, दिव्यांशी, ठीक है। कैलकुलस, तो कैलकुलस में आपका क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा गया है लिमिट से पूछा गया है। इससे लिमिट से, ठीक है। कैलकुलस का इस वाले 2021 में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंशिएबल भी है, लिमिट भी है। तीनों क्वेश्चंस थे, तीनों सेट से। यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज मैक्सिमम मिनिमम से भी क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिट का, तो लिमिट हुआ, डेरिवेटिव हुआ। कंटिन्यूटी का तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, कभी कभी नहीं आता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उन पर तो ज्यादा फोकस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, यस ठीक है। तो सबसे पहले लिमिट, सेकंड आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन जैसे करेंगे हम, और लिमिट के साथ यहां पर कंटिन्यूटी भी होता है, बट थोड़ा सा कंटिन्यूटी से कनेक्ट करा देंगे और डेरिवेटिव से कनेक्ट करा देंगे। सिंपल क्वेश्चन है, क्रैक हो जाएगा। बट लिमिट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन आ जाए तो बाउंस नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, ठीक है। आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। रीजन, क्योंकि लिमिट के मेथड हैं आपके पास, 2-3 मेथड हैं। तो यदि हम यूज करेंगे मेथड, तो सबसे पहले एल हॉस्पिटल यूज करेंगे मेथड हम। कौन सा मेथड? एल हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल ये यूज करेंगे, और ये पॉसिबल कब होता है? जब लिमिट 0.0 एन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये केस हो, ठीक है। 2-3 केस हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा पढ़ेंगे जब। यहां पर इस मेथड यूज करने के लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ जाती है। तो लिमिट हम डायरेक्ट पढ़ेंगे इससे, ताकि सिंपल हो जाता है। वैसे तो इसके मेथड है एक्सपेंशन मेथड से, है ना। दूसरा आप फॉर्मेट, डायरेक्ट लिमिट वाले कुछ फॉर्मेट हैं उनसे, तो और ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेज हैं बहुत सारे, तो उनसे हम क्रैक करते हैं। लेकिन इन सब चीजों को ना पढ़ के सिर्फ डायरेक्ट हम यदि हॉस्पिटल वाले रूल पढ़ लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये पढ़ने के लिए हमें डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले आज पढ़ेंगे, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेंगे। क्लियर, समझ में आया है ना यहां तक? फिर इसके बाद आपको डिफरेंशियल लिमिट हो जाएगा, तो फिर आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जस्ट इसका अपोजिट है। डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव जो निकलेगा उसका अपोजिट यदि इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन था वो निकल के आएगा। यहां पर हम कैलकुलस तो वैसे स्टार्ट होती है फंक्शन से, बट हम फंक्शन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शन तो बहुत बड़ा है ना। तो इतना ज्यादा मैथमेटिशियन नहीं आपको बनाना है, बट जो क्वेश्चन आना है वो क्रैक होना चाहिए। पर्पज हमारा ये है। यहां से इंटीग्रेशन की पॉसिबिलिटी है, एंड मैक्सिमम मिनिमा का पॉसिबिलिटी हो जाता है। 1-2 क्वेश्चन आया है मैक्सिमम मिनिमा का, इंक्रीज डिक्रीज का, स्मृति, ठीक है। समझ में आ गया होगा जो हमने बोला है। तो सबसे पहले हम यहां पर डेरिवेटिव के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। आज फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे, और कुछ डेरिवेटिव हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड यूज करेंगे। कुछ फंक्शंस हैं जिनके हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला आता है d/dx। याद रखना है, ये कहता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। यहां पर हमने fx लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर ये वर्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल आपके पास x के अलावा और कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं। जब और कुछ वेरिएबल होंगे तो रिस्पेक्ट जिसके लगा होगा उसके डेरिवेटिव करेंगे। सपोज x का डेरिवेटिव
किसके रिस्पेक्ट में, डी वाई डी एक्स, इसके रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या लिख गया, डी वाई डी एक्स, ये आपका सिंबल होता है यहां पर। तो डी एक्स अपॉन डी एक्स कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। इतना समझ में आ गया ना, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अभी कुछ स्टूडेंट्स को नई नई चीज लग रही होगी, ये है क्या डेरिवेटिव वेरिवेटिव वगैरह वगैरह, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी धीरे धीरे हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बस जो चीज समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझिएगा। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका सिंबल हो जाएगा किसी भी फंक्शन का। यहां पर हमने फंक्शन ले लिया एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यदि कट कर देंगे तो क्या मिल गया, 1। एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा बस समझ लीजिए, समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक्स का डेरिवेटिव तो मिल गया। यदि इसका डेरिवेटिव, सपोज वाई कुछ लिखा, हमारे पास वेरिएबल है, यदि हम इसको लिखे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई वाई डी एक्स ये बनेगा। क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, इतना रखा जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, फॉर्मूला, सबसे पहले डेरिवेटिव करना है डी अपॉन डी एक्स। यदि ये हमने सिंबल लगा दिया तो आप वैसे भी समझ जाइए कि डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स में। यहां पर हमने लिख दिया एक्स पावर एन, एक्स पावर एन, अच्छे से समझिएगा, एक्स होना चाहिए, उसकी पावर एन होना चाहिए। एन आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। वो हो जाएगा एक्स पावर एन, इसका डेरिवेटिव होता है एन जो है पावर में, ये आता है यहां बाहर आ जाता है यानी कि मल्टीपल में, और एक्स होता है और ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है यानी कि n माइनस 1 हो जाता है। ये हो गया एक्स की पावर n का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस 1। यहां तक समझ में आ गया ना, एन एक्स एन माइनस 1। अब आपसे बोला जाए कि x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 आएगा बाहर, x आएगा इधर, और 5 में से 1 घटा देंगे मतलब 4। ये बना डेरिवेटिव ऑफ x पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया। x पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, समझ में आ गया ना। अब आपको डायरेक्ट बस फिलो में आना है धीरे धीरे, अब ये सब लिखना नहीं है, ये सब ऐसे डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स एक्स पावर 2, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या बन जाएगा 2x और 2 माइनस 1 पावर x मतलब पावर 1, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे यानी कि 2x ही लिखेंगे। x पावर 1 इक्वल टू x, तो यहां पर आ जाएगा 2x यानी कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। समझ में आ गया, बोलिए यहां तक क्लियर, ठीक है। रिप्लाई देते रहो बेटा, जहां जहां क्लियर ना हो तुरंत मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है, ताकि वहीं पर हम रुक के एक्सप्लेन कर सकें। अब x पावर 10 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 10x पावर 9, x पावर 20 का डेरिवेटिव x का पावर 20, यहां पर 20x पावर 90। अभी तो सारा पॉजिटिव चल रहा था ना, सपोज x पावर 1 है, x पावर 1, अभी 2 तक तो हमने निकाल लिया था, x पावर 1 को हम x लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव तो जस्ट हमने बताया है ना थोड़ी देर पहले, बोलो, इसका डेरिवेटिव तो जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है 1, x का डेरिवेटिव 1। और यदि नहीं बताया तो देख लीजिए x की पावर क्या है, यहां पर 1 आएगा आपका बाहर आ गया, x आ गया, और 1 माइनस 1, क्योंकि पावर जो होती है वो एक कम हो जाती है, जितनी होती है उससे एक कम हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। x पावर 0 क्या होता है 1 इंटू 1, किसी नंबर की पावर 0 है मतलब पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, 1 की पावर 0, यहां पर कुछ और नंबर है तो क्या मिलता है हमें 1। क्लियर, 1 समझ में आ गया, 1 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, यहां पर बाकी कोई नंबर है आपका तो क्या होगा 1। समझ में आ गया, तो ये आ गया 1 यानी कि 1। तो वैसे भी हमने लिखा था x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx अपॉन dx कैंसिल होकर 1 दे देगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया यहां तक, यस। दिव्यांशी थैंक यू, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे रिप्लाई भी दे रहे हैं, तो जिनको डेरिवेटिव आता है तो रिप्लाई देते जाएं। रूपल, अमन, ठीक है ना, यहां तक। आगे चलें, x पावर पॉजिटिव पे बात कर लिया अब हमने, अब हम नेगेटिव पावर पे बात करेंगे। x पावर -1 इसका डेरिवेटिव
इसका डेरिवेटिव -1 उठाओ, बाहर रखो और यहां से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी कि x पावर यहां पर आ जाएगा -1 बाहर, -1 एंड -1, क्योंकि n जो भी है वो आपका नंबर है, n-1, या -1 ऑलरेडी था पहले से ही, -1 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा -x पावर -2, और x पावर -1 है, इसको क्या लिखते हैं 1/x, और x पावर -2 को क्या लिखेंगे 1/x², लेकिन माइनस का साइन है तो यहां पर माइनस आ जाएगा। तो समझ में आया? क्या समझ में आया बेटा? यदि डिनोमिनेटर में पावर लिखी है और डेरिवेटिव करते हैं तो पावर इंक्रीज होती है, और नोमिनेटर में पावर लिखी हुई है और डेरिवेटिव करते हैं तो पावर डिक्रीज होती है। कैसे? यदि x पावर 6 है तो पावर डिक्रीज होके आपका आ जाएगा 5, यानी कि डिक्रीज हो गया x पावर 6 से 5। तो नोमिनेटर में इंक्रीज नहीं होता है, नोमिनेटर में डिक्रीज होता है, डिनोमिनेटर में इंक्रीज होता है फॉर डेरिवेटिव। जबकि जस्ट इंटीग्रेशन में जस्ट इसका उल्टा। डेरिवेटिव आपको समझ में आ गया ना, तो इंटीग्रेशन बहुत आसानी से, जो आपके लेवल के क्वेश्चंस हैं, x टू द पावर 0, यस अनुपम, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन, x पावर 0, राइट, x पावर 0, ओके, x पावर 0 इक्वल टू, वैसे तो बोला जाए तो 1 होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन इसका जब डेरिवेटिव करना है, ये डेरिवेटिव नहीं है, ये तो x पावर 0 इक्वल टू 1 है, मतलब कि कोई कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 कहां आएगा? बाहर, मतलब ऊपर जो है वो उतर के नीचे आ गया ना मल्टीपल में, 0 आ गया मल्टीपल में, ओके, x हो गया 0, जो भी नंबर है वही लिखा रहेगा, तो 0 लिखा है, इसमें से क्या करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, x पावर 0 -1 कुछ भी हो गया, लेकिन ये 0 का मल्टीप्लाई है ना, ये क्या बना देगा इसको 0, अंडरस्टैंड? तो x की पावर 0 एज अ कांस्टेंट, क्या है ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अनुपम समझ में आ गया? बोलो कांस्टेंट, सपोज अब कांस्टेंट हमारा लिखा हुआ है 4 लिखा है, क्या लिखा है 4, और यहां पे 4 × 1 यानी कि कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख रहे हैं 4x पावर 0 लिख सकते हैं, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है। ये अब उस पावर वाले कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं अब हम दूसरे कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, लाइक एग्जांपल ax पावर n, इसका बात कर रहे हैं इस कांस्टेंट की, मतलब ये कोएफिशिएंट की बात करेंगे, कोएफिशिएंट की बात करेंगे, ठीक है, कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो हमेशा जब डेरिवेटिव करते हैं तो कांस्टेंट आपका बाहर निकल के आता है, फिर जो फंक्शन होता है उस पर ऑपरेट होता है, डेरिवेटिव होता है, समझ गए? तो ये जो है हमारा कांस्टेंट, ये आ गया हमारा बाहर a बाहर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो nx n-1, अब इसमें मल्टीप्लाई करा दो, इकट्ठा रख दो, नो प्रॉब्लम। जैसे हमने लिख दिया 4x पावर 3, क्या आ जाएगा इसका आंसर डेरिवेटिव करने के बाद? बहुत सही, 4 तो ऑलरेडी है, 3 बाहर आएगा, 12 हो जाएगा x पावर 2, समझ गए ना? अब कांस्टेंट का भी प्रॉब्लम खत्म, ठीक है, जो कांस्टेंट रहेगा आपका उसकी भी प्रॉब्लम खत्म, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 12x पावर 2, यहां पर 6x पावर 3 क्या हो जाएगा? यदि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 6x पावर 3 का 3 आपका आएगा बाहर, 3 6 जा 18x², यहां पर 3 -1 हो जाएगा, समझ गए ना? अब आगे चलते हैं इस कांस्टेंट की बात करने के लिए, 4x इसका डेरिवेटिव, 4x का डेरिवेटिव बोलो, हम वेट कर रहे हैं आपके रिप्लाई का। 4x डेरिवेटिव ऑफ 4x विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर ऑलरेडी हिडन है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x जो वेरिएबल है, ज्यादा एडवांस पे मतलब ज्यादा मैथमेटिशियन नहीं बनाएंगे हम, ठीक है, बहुत सही सोनाली, बहुत सही, 4 आ गया आंसर, राइट, 4 4 4 4 4 4 4 करेक्ट। गुड आफ्टरनून धीरज संजय चौधरी, ठीक है, थैंक यू, आप लाइव आ गए, बहुत अच्छी बात। यहां पर देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव तो हम बता चुके ना 1, समझ गए ना, यानी कि 4x। अब तो बहुत सिंपल हो गया, अब कोई भी पॉलिनोमियल टाइप का देने लगेगा, 6x का डेरिवेटिव 6, -5x का डेरिवेटिव -5 है, सॉरी -5, -3x का डेरिवेटिव -3, -x का डेरिवेटिव -1,
समझ गए? -2x² का डेरिवेटिव -4x, अंडरस्टैंड? -4x पावर 3 इसका डेरिवेटिव माइनस के 12x²। क्लियर ना? अरे सुपर फास्ट स्पीड तो नहीं ज्यादा हो रही आप लोगों के लिए? बेटा रिप्लाई कर देना यदि आपको लग रहा हो कि स्पीड बहुत ज्यादा है तो बोल दीजिएगा। ओके धीरज, ओके धीरज, नो प्रॉब्लम, लेट हो गए कोई बात नहीं, ठीक है। देर आए बट दुरुस्त आए, ओके? समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, देर और जल्दी का कोई नहीं, बट लाइव है तो अच्छी बात है। आपके मुझे कमेंट्स भी मिलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी, है ना, मेथोडोलॉजी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया ना डेरिवेटिव? अब आपको कोई डेरिवेटिव हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, डाउट आउट्स होंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम जनरेट हो रही होगी। नेक्स्ट, पावर माइनस पे अब चलना है। एक्स पावर जैसे लिखा था -1, यानी कि 1/x इस टाइप से लिखा था। अब इसके डेरिवेटिव देखो हम डायरेक्ट किस तरीके से बताएं। 1/x का डेरिवेटिव देखो, यहां पर अब साइन चेंज होते हैं। कैसे साइन चेंज होते हैं? यदि एक बार डेरिवेटिव कर देते तो माइनस होता है, फिर से डेरिवेटिव कर माइनस का डेरिवेटिव कर देते तो प्लस हो जाता है। अभी ऊपर जो न्यूमरेटर में होते थे एक्स, उस पे यदि हम डेरिवेटिव करते थे तो साइन चेंज नहीं होता था, क्योंकि साइन निकल के नहीं आ रहा था। यहां ऐसा क्यों है? यहां इसलिए है क्योंकि जब नीचे एक्स होगा ऊपर जाएगा तो पावर कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। और जब पावर नेगेटिव हो जाएगी और डेरिवेटिव करेंगे तो वो जो नेगेटिव पावर है वो मल्टीपल में बाहर आता है, ठीक है? तो क्या बन जाता है? नेगेटिव। तो 1/x से यहां पर पावर कितनी है? 1 है ना, तो बस कुछ नहीं, -1/x बढ़ा दो, एक पावर बढ़ा दो। सपोज लिखा है 1/x पावर 4, ये कितना है? 4, -4/x पावर 5, ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। -4 न्यूमरेटर में रहेगा, एक पावर बढ़ा दो। नीचे यदि x है तो पावर बढ़ाना है। यदि आपको नहीं सीखना है इस तरीके से तो x की 1/x की पावर 4 लिखा है, इसको लिख सकते हैं x की पावर -4, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो -4 आ गया बाहर, x की पावर हो जाएगा -5, और x की पावर -5 को कैसा लिखेंगे? 1/x की पावर 5, यानी कि -4/x की पावर 5। तो आ गया ना, यही समझ में आया? बोलिए। बहुत सही धीरज, -1/x²। थैंक यू, थैंक यू दिव्यांशी, यहां तक समझ में आ गया ना? बोलो, आगे चलें। और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब यूनिट है, ठीक है, इनको मिस मत करना। यदि गेट बायोटेक्नोलॉजी और क्रैक करना है और अच्छे मार्क्स चाहिए तो मैथ्स का भी स्कोर उसमें इंक्लूड करिएगा, ठीक है, ताकि आगे और भी पेपर्स वगैरह में मैथ्स तो हर जगह है। यदि आप ये डेरिवेटिव यहां पढ़ लोगे तो आगे एमटेक में भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहां पर भी डेरिवेटिव सिलेबस में मिलने लगेगा, तो फिर आप फिर कहोगे अरे सर काश पहले पढ़ लिया होता, ठीक है। तो ये इसलिए हमेशा आईटी वाईटी के जो एग्जाम होते हैं वो चीज पूछता है जिसका यूज कराना है आपसे, है ना। तो इतनी मैथ तो आनी चाहिए। और इसमें मेरे कांटेक्ट में, मेरे चैनल पे यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा मैथ में डर लग रहा है, बट आप रिप्लाई दीजिए बेटा, डर आपका खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, अब 1/x पावर 7 क्या होगा? कुछ नहीं, अब ऐसे बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तभी तो समझ में आएगा। x की पावर 7 जितना है -7 x की पावर 8 बढ़ा दो, तो नीचे है तो पावर बढ़ेगा, और नहीं है तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम बता चुके। लिखा है यदि 2/x की पावर 3, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2/x की पावर 3। यदि आपको कुछ नहीं आता इसको ऊपर ले जाओगे, 2x की पावर -3। अब इसका निकालना तो आसान है, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -6, और x की पावर -3 -1, यानी कि -4 होने वाला है, नीचे रख सकते हैं, ठीक है। बोलो, ठीक है ना? यहां तक ये आपके डेरिवेटिव मिल गए x की पावर n का। अब थोड़ा सा पावर पे रेसिप्रोकल टाइप, सॉरी रेशनल टाइप के पावर है तो भी देख लेते हैं। यदि x की पावर 1/2 है, यानी कि x की पावर 1/2 को बोलते हैं √x। किसको बोलते हैं? √x। और √x का डेरिवेटिव होता है 1/2x टू √x, ऐसा होता है। याद करना मना है, तो वही कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, ये उतारो इसको नीचे मल्टीपल में, 1/2 आ गया डेरिवेटिव करने के लिए, और x तो वही रखना है, यही रखेंगे, और जितना ये n है इसमें से क्या करना है? -1 करना है। 1/2 -1 हो जाएगा, और 1/2 -1 कितना होता है?
-1/2, क्योंकि हाफ से माइनस का 1 जाएगा तो माइनस का हाफ बचेगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/2 x की पावर -1/2, और x की पावर -1/2 क्या होता है, नीचे नीचे जाना है ना रूट में, और ये हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2, यानी कि नेगेटिव से हम नीचे ले आए पॉजिटिव, x की पावर 1/2 क्या होता है, रूट, यानी कि आ जाएगा 1/2 रूट x। इतना बहुत है, इतना बहुत है 1/2। और भी पावर कुछ भी हो, 2/3, 3/2, 5/4, 3/4, समझ गए, कितनी भी हो पावर, आपको मल्टीप्लाई वही क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला रट लीजिए डेरिवेटिव के लिए, n x पावर n-1, किसका, x की पावर n का डेरिवेटिव, ये है, ठीक है, लिख लीजिए पहला फॉर्मूला, और उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो चुके हैं, तो फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। एग्जाम्पल मैथ में यही है बेटा, जितने एग्जाम्पल आप करेंगे फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन जितना करेंगे उतना हेल्पफुल होगा, माइंड में उतना ही सेट होगा, ठीक है, बोलो नेक्स्ट फॉर्मूला, x की पावर n के बाद फॉर्मूला, अब आता है फॉर्मूला आपका a टू द पावर x dy/dx e⁻x, e टू द पावर x, e आपका एक्सपोनेंशियल है यहां पर, और e एक है कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, और e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, और इसकी वैल्यू अप्रोक्स 2.71 करके कुछ होता है, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि पाई भी इरेशनल है और पाई की तरह ये है, दोनों ये इरेशनल नंबर है, रियल में तो बिलोंग करेंगे ही करेंगे रियल नंबर में, लेकिन ये कांस्टेंट है पाई, 3.14 अप्रोक्स हो जाए, है ना, 141 यही होता है कि 141 होता है, क्या होता है, अरे 22/7 होता है, बट अप्रोक्स होता है, नॉट इक्वल टू, यहां पर होगा 3.141 करके कुछ, है ना, हाँ ऐसे होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, कांस्टेंट वैल्यू होती है, यस यस अनुपम, 3.141 अप्रोक्स यही होता है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, वही यहां पर ई कांस्टेंट है, ई को आप डेरिवेटिव में ए लिख सकते हैं, बट यहां पर ई आपका फिक्स है a पावर x, ये कुछ भी है, ए आपका कांस्टेंट है, यहां पर ई कांस्टेंट है, दोनों एज इट इज एक जैसे वर्क करते हैं। थोड़ा सा लॉग के लिए बात कर लेते हैं, यदि लॉग ई की वैल्यू बेस ई है तो क्या होता है 1, लॉग ई बेस ई दोनों इक्वल हैं तो क्या होता है 1, है ना, यदि हम लिख दें log 5 और बेस भी इसकी 5 है, क्या होता है आंसर 1, तो अब इसका यूज यहां पर करना है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है एज इट इज यही, क्या होता है a टू द पावर x, बट इसका क्या होता है, इसका होता है a टू द पावर x इनटू log a बेस e, ये होता है, यहां पर e रखेंगे एक ही जगह क्या रखेंगे e रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1, और ये क्या बन जाएगा e पावर x, इसलिए e टू द पावर x का एज इट इज होता है। तो आपका ये भी पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए, सारे फॉर्मूले छोटे छोटे फॉर्मूले तो पढ़ना ही है। ओके रूपल, अनुपम, धीरज और कोई स्टूडेंट्स, अभी किसी के कमेंट्स नहीं आ रहे, चलिए आगे, ए टू द पावर x ये फॉर्मूला लिखना है और आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, बट एक बार रटना जरूरी है, फॉर्मूला समझा तो रहे ही हैं, है ना। चलिए e टू द पावर x, अब यहां पर क्वेश्चन कर लेते हैं, e टू द पावर x है, इसका डेरिवेटिव तो एज इट इज e टू द पावर x है। अब इसका जब एप्लीकेशन करेंगे तो थोड़ा सा चेन रूल लगेगा यहाँ डेरिवेटिव पर, वो हम बाद में बताएंगे, है ना, क्यों, क्योंकि यदि कांस्टेंट लिखा है 4e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव 4e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव यही हो जाएगा, तो e टू द पावर x रहेगा तो यही डेरिवेटिव होने वाला है। अब यदि e टू द पावर -x है तो क्या बन जाएगा, -e टू द पावर -x बनेगा, ये हम बाद में बताएंगे चेन रूल में, ठीक है, ये क्यों होता है, पहले छोटे छोटे से फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। जैसे 4 पावर x है, इसका डेरिवेटिव करेंगे d/dx, क्या बनेगा 4 पावर x, 4 पावर x एज इट इज आएगा, स्मृति 4 पावर x एज इट इज आएगा, ये हमारा आएगा ना, और ये क्या बन जाएगा इनटू log 4 बन जाएगा, बेस कॉमन e होता ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो log 4 पावर x log 4 बन जाएगा, किसका डेरिवेटिव
4 पावर x का, ये देखिए वही मिला, एक ही जगह 4 रखना है, एक ही जगह क्या रखना है 4 4। यहां तक समझ में आ गया? यस स्मृति, 4 पावर रेज टू x इंटू log 4, बहुत सही। आप तो डेरिवेटिव का भी रिप्लाई देने लगे। ठीक है, अब चलते हैं log x, इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव dy dx, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ओके दिव्यांशी, है ना, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। अच्छा, log e टू द पावर x का डेरिवेटिव बता दो, log e टू द पावर x का डेरिवेटिव बता दीजिए, बताओ। यहां पर बेस कॉमन e है, बेस कॉमन ही है, तो क्या होता है कि हमेशा क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, लेकिन जो बच्चा क्लास में हमने पढ़ी है ना चीजें, वो हमारे बाउंस हो जाती हैं। यहां यदि लॉग की प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट कुछ नहीं है, नथिंग, बहुत ही घटिया रिजल्ट आने वाला है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये तो बेस ही है। यदि बेस ही हम हटा दें तो थोड़ा देखने में भी सही लगेगा, थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर पाओगे। लॉग ए रेस टू एक्स, स्मृति क्या होगा इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x निकलेगा, log x का जबकि होता है 1 बाई एक्स, बट यहां पर log e रेस टू एक्स। कक्षा 5 की क्लास का log, 5 में तो नहीं है 6-7 में होगा, log की प्रॉपर्टी यदि आपको याद है ना, फिनिश हो गया होता क्वेश्चन। कोई बहुत सही, शिवानी बहुत सही, अनुपम करेक्ट, रजनीकांत आचार्य, रजनीकांत 1 अपॉन ई रेस टू एक्स नहीं, ठीक है 1 आंसर होगा, बहुत सही धीरज संजय। ठीक है, मुझे मिल गया, हम बताते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम, नहीं आएगा ना तभी तो सीखोगे आप। अभी इसका e टू द पावर x log, इसको भूल जाइए, अभी सिर्फ log x, क्योंकि चेन रूल बताएंगे तो आपका डेरिवेटिव एकदम फ्लेक्स में दौड़ने लगेगा। ठीक है, अभी इसके आगे नेक्स्ट क्लास जब होगी, आज तो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जब भी डेरिवेटिव को पढ़ाएंगे तो एकदम आप फ्लुएंस में दौड़ेंगे, गारंटी। तो यहां पर log e रेस टू x को लिख सकते हैं, ये जो पावर में होता है, जैसे log a पावर भी होता है, log a पावर भी होता है, ये b बाहर आ जाता है लॉग की प्रॉपर्टी में, b log a बन जाता है, ये मल्टीपल में आ जाता है ना ये पावर वाला, तो वही तो होना है इसका, x को उठा के बाहर कर दोगे, ये बन जाएगा आपका x बाहर log e, और बेस तो कॉमन e है, वो हमने लिखे नहीं है, पहले से बता दिए, log e बेस e क्या बन जाता है 1, क्या मिला, दिस इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है x लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है ना, क्या बन गया इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव ये इसके इक्वल होगा, डेरिवेटिव क्या जाएगा 1 आंसर, समझ में आ गया, 1 आंसर आएगा। क्लियर, रोपल नहीं है ना। ऐसे ही क्वेश्चन यदि किसी ने रख दिया लॉग, बस यही तो ई एक्स स्क्वायर, ये देखो लॉग ई एक्स स्क्वायर, बेस ई है बेटा, कॉमन बेस ई है, यदि कुछ नहीं दिया है तो बेस ई समझा करिए, है यहां पर ई रखा होता है। ठीक है, यदि कुछ बेस देगा तो उसको अलग से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके अलग से सॉल्व करेंगे। लॉग जरूर है, यहां पर log x की पावर 1 है तो 1 आप बाहर निकाल लोगे तो कोई फायदा नहीं, log x ही तो लिखा है ये, लेकिन जब भी e में रेस टू में हो जाए तो ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर आप बाहर उतार दोगे, इसको बाहर मल्टीपल में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आपका बाहर बन जाएगा, ये log बेस ई, ये वाला ई, ये बन जाएगा आपका 1, एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव, ये दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे क्या बन जाएगा, बहुत सही 2x, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के लॉग में हो जाएगी, ई लिखा हुआ है। इतने एग्जाम्पल हो जाएंगे कि आपकी मैथ्स के डेरिवेटिव दौड़ेंगे दिमाग में, राइट। चलो आगे, क्लियर, क्या बेटा मैसेज डिलीट कर लिया आपने, है ना, कोई बात नहीं, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, साइन कॉस टैन पढ़ा है आप लोगों ने, जानते होंगे थोड़ा बहुत, साइन थीटा या साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स,
एंड sec x। मालूम होगा इनके बारे में थोड़ा बहुत, बोलिए इसके बारे में मालूम है? अब इनके बारे में मालूम है तो आगे चलें। साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d अपॉन dx, यानी विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? cos x। फॉर्मूले याद करेंगे तभी समझ में आएगा थोड़ा सा। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x क्या होता है? cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ये सब में यही लिखा हुआ dy dx dy dx dy dx, ठीक है? तो ये अपन समझ लीजिएगा, dy dx। साइन x का डेरिवेटिव cos x, बट cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। tan x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव किसी को आता है तो रिप्लाई जरूर कीजिए बेटा, है ना? मुझे भी पता चलेगा कि काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको आता है इनके डेरिवेटिव। tan x का डेरिवेटिव होता है आपका sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, एंड cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। यस धीरज, करेक्ट आंसर आपका। नहीं अनुपम, cot x नहीं, ये होता है tan x का। ये लॉजिक नहीं लगाना है यहां पर, रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है अनुपम, है ना? कि साइन का कॉस के साथ तो कॉस का साइन हो गया, ये नहीं कि टेन का कॉट के साथ कर दो, कॉट का माइनस टेन कर दो, ये ना कर देना, है ना? चलिए, cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x, एंड sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। वैसे मोस्टली जरूरत है आपकी इन तीन की, साइन cos tan, बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, है ना? उसको क्वालिटी भी तो देखना है कि किससे पूछना है, मैथमेटिशियन वालों से थोड़ी ना पूछा जा रहा है। बायो के स्टूडेंट्स हैं, है ना? मैथ्स के भी होते हैं बट मोस्टली यस स्मृति, थैंक यू। sec x tan x, ओके। तो इतना देख लीजिएगा कि किसमें नेगेटिव किसमें पॉजिटिव। साइन कॉस का बहुत सिंपल है, ये तो याद भी हो गए होंगे, अब भूलने वाले भी नहीं है। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन है, साइन का कॉस बट कॉस का माइनस साइन। टेन का सेक के साथ रिलेशन है, और ये इसलिए यदि आपको याद दिला दें तो याद कर सकते हो। आइडेंटिकल फॉर्मूले आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का सम क्या होता है? 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिकल तीन फॉर्मूले होते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या था? दूसरा फॉर्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। याद दिला दें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, एंड 1 प्लस, अब टेन के बाद क्या आने वाला है? यहाँ पर कॉट आएगा ना, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है। कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब जब टेन के साथ रिलेशन सेक का हो गया तो कॉट के साथ किसका साथ रिलेशन होने वाला है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये तीन आइडेंटिकल फॉर्मूले थे हमारे, इसका सबको याद है, ये नहीं भूलता है कभी, ये तो एक बार पढ़ लेते हैं, ये नहीं भूलता है। ये दो तो हमेशा बाउंस रहते हैं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमेशा बाउंस रहेंगे। तो इन्हीं बेस पे आप दिमाग में याद कर लीजिए। तो टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, बट कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉस स्क्वायर, ऐसा सोच लीजिए, ठीक है? मतलब मैं एक लर्निंग के लिए मेथड बता रहा हूं कुछ, आप जिस तरीके से याद कर लो उतनी अच्छी बात है, ठीक है? आप जिस तरीके से, ऐसा नहीं कि यही मेथड अप्लाई करना है कि ऐसे ऐसे, मतलब हमें कनेक्ट करना है याद करने के लिए किसका किसके साथ हो सकता है। टेन का सेक स्क्वायर एंड कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक का, अब देखो टेन, ये जब कॉसेक माइनस का रिलेशन देता है तो फिर भी वही बात है कि कॉसेक क्या देता है? माइनस के साथ देगा। मतलब साइन कॉस टेन तीन जो है आपके, है ना, मैन लीड रोल में रहते हैं ना, साइन कॉस टेन लीड रोल रहते हैं, और ये वाले साइड रोल में चले जाते हैं, कॉस और कॉट और सेक कॉसेक, ऐसा समझ लीजिए। तो ये तीनों नेगेटिव में हो गए और ये तीनों पॉजिटिव में हो जाए। तो सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या है सेक एक्स का? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये 6 फॉर्मूले याद करना है आपको, ठीक है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलिए अब इसके आगे यदि हम बोले आपसे कि डेरिवेटिव निकालना है डी अपॉन डी एक्स
log e टू द पावर cos x, log e टू द पावर cos x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या बनेगा? log e टू द पावर cos x। बोलो इसका डेरिवेटिव बता दो, है ना? मिल गया? मिल गया आपको? कौन कौन रिप्लाई देगा? माइनस साइन एक्स। यस संजय, लग रहा है मैथमेटिक्स आपके स्ट्रांग है। धीरज, संजय, धीरज। यस दिव्यांशी, रिप्लाई सही दे रहे हो, है ना? ये तो तुरंत पता चल गया कि log e है, इसको बाहर कर दो तो log e क्या बनेगा? 1, यानी कि सिर्फ cos x लिखा हुआ है और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। यस तान्या, बहुत सही। शिवानी, गुड गुड गुड, अच्छा रिस्पॉन्स है। चलिए अब हम बात करेंगे किसका? बात करेंगे अब चेन रूल का। इसका बात करेंगे अब चेन रूल का। अब ऐसे प्रैक्टिस में लाना है, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चेन रूल भी समझ में आ जाएगा और इतने क्वेश्चंस करेंगे कि आपकी मेमोरी में आज तो क्लियर हो जाएगा। रिवीजन कर लेंगे तो हमेशा के लिए होने लगेंगे, है ना? बट अभी तो समझ में आएगा चेन रूल का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा, क्या लिखा था? हमने लिखा था भी log e cos x, तो इसका तो आपने डायरेक्ट निकाल दिया था माइनस साइन एक्स, ठीक है? चेन रूल में क्या होगा? चेन रूल में आपके यहां पर 3 फंक्शन है। कौन कौन से? पहले तो है log डब्बा, डब्बा मीन्स कुछ भी रखा हुआ है, इसको x माना, log x, और डब्बा पूरा मान लेते हैं हम। ये डब्बा पूरा x जहां भी जाएगा पूरा डब्बा जाएगा। अब समझ में आ गया? x को हम डब्बे की तरह मानना स्टार्ट करेंगे। फिर चेन रूल का मतलब है कि एक एक स्टेप स्टेप है। पहले तो आपके यहां पर log है, एक डेरिवेटिव यूज होगा। दूसरा आपका डेरिवेटिव होना है e की पावर डब्बा, डब्बा मीन्स जहां x है, log के बाद डब्बा, e के पावर x होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? e रेज टू x, उसको हमने डब्बा बोल दिया। आ गया समझ में? दूसरा हो गया log, पहला log का, दूसरा एक्सपोनेंशियल का e का, तीसरा यूज होना है आपका cos डब्बा, डब्बा मीन्स जहां डब्बा है हम x की बात कर रहे हैं। लाइक वर्क करेंगे x की तरह, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पर x ही हो, ठीक है? हम आपको 12th और ग्रेजुएट के मेथड से नहीं बताएंगे। यदि उस मेथड से बताएंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे। हम डायरेक्ट मेथड पे लाएंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे, एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ्लुएंस में भी आ जाएगा। बट हम मेथड से बताएं तो वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेथड नहीं, हमको मैथमेटिशियन नहीं बनाना है, मेथड नहीं सिखाना है, आप करना सीखोगे, ठीक है? तो अब देखो, सबसे पहले किसका यूज करेंगे डेरिवेटिव? अब चेन रूल लगाते हैं। चेन का मतलब कड़ी बाई कड़ी, और कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना तो यहां मल्टीप्लीकेशन से कनेक्ट होगा सब कुछ। तो सबसे पहले क्या है? log, इसका डेरिवेटिव करेंगे log e पावर रूट एक्स, तो क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव? log बेस x, ये क्या बन जाता है? 1 बाई एक्स। log x क्या होता है? 1 बाई एक्स, और डब्बा में क्या है log x के साथ? e पावर cos x, तो आ जाएगा 1 अपॉन e पावर cos x, डब्बा 1 अपॉन डब्बा। समझ गए? नीचे गया पूरा, है ना? ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? इनटू मल्टीप्लाई को चेन रूल के बाद। अब चलेंगे e पावर डब्बा, e पावर डब्बा का डेरिवेटिव एज इट इज e पावर डब्बा, तो क्या है आपका e पावर डब्बा? e पावर डब्बा, डब्बा है cos x, इनटू दो आपके क्रैक हो गए। अब तीसरा क्या है? अब इसके पावर भी है, x नहीं है यहां पर। e पावर x होता तो उसका तो यही बन जाता है e पावर x, लेकिन उस x की जगह क्या है? cos x, उस x की जगह क्या है? cos x, क्योंकि log x की जगह पूरा क्या था? तो यदि x नहीं होता है, कुछ और होता है, तो उसका फिर से डेरिवेटिव होता है, वो भी उसके मल्टीप्लाई में। तो यहां पर क्या है? cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। बेटा याद रखना, मल्टीप्लाई है, माइनस को ब्रैकेट में रख लेना, अदरवाइज आप समझने लगोगे कि एक नया टर्म है, जबकि नया टर्म नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है सब। यदि इसको आप सिंप्लीफाई करें तो नोमिनेटर में e पावर cos x है, डिनोमिनेटर में e पावर cos x है, चाहो तो कैंसिल, आपका फाइनल आ गया रिजल्ट माइनस
साइन एक्स। ये तो आप पहले भी निकाल चुके थे, वो सिंप्लीफाई ई था इसलिए डायरेक्ट आप निकाल चुके थे कॉस एक्स बाहर करके। यदि ई की जगह कुछ और होता तो क्या करते, ई की जगह कुछ और होता तो क्या करते, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, रफ करें इसको। ये है चैन रूल। सौम्या मेहरोत्रा, गुड आफ्टरनून बेटा, लेट ज्वाइन किया है क्या आपने? ठीक है सौम्या, कोई डाउट्स हो तो आप मैसेज कर दीजिए, यदि समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लॉग साइन स्क्वायर एक्स, लॉग साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो डिफरेंट टाइप के मिलने लगे। अच्छा थोड़ा सा यहां बता देते हैं बेटा, साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, या इसको लिख सकते हो आप साइन एक्स का होल स्क्वायर, बोथ आर इक्वल। साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन की जो वैल्यू है वो स्क्वायर में है ना। कभी कभी कुछ बच्चे साइन एक्स स्क्वायर जो लिखा होता है इसको इक्वल कर देते हैं, नहीं, यहां पर है साइन एक्स की जो वैल्यू है वो स्क्वायर है, साइन एक्स की जो वैल्यू निकल गई वो स्क्वायर है। ये बताता है कि साइन एक्स स्क्वायर मतलब जो एंगल है, एंगल का स्क्वायर किया गया है फिर निकाली गई है वैल्यू। समझ में आ गया? यहां पर ये प्रॉब्लम है, तो ये इक्वल नहीं है, ये है साइन एक्स निकाला है, जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर है यहां पर। बट यहां ऐसा नहीं है, यहां पर साइन एक्स स्क्वायर बताता है कि जो एंगल है साइन के साथ क्या जुड़ता है, साइन तभी अप्लाई होता है, एंगल होता है तभी तो साइन लगाते हैं पीछे से, है ना। एक्स कुछ वैल्यू होगी तभी तो साइन लगेगा। तो ये हमारा पहले एंगल है उसका स्क्वायर है और फिर साइन ऑपरेट किया है तो जो वैल्यू निकल के आई, तो ये और ये वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए याद रखना साइन स्क्वायर एक्स लिखा है वो एज इट इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर की तरह। और साइन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर का पहले यहां डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, यदि हमारे पास लिखा है साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है धीरज, टू टेन एक्स, ओके। अच्छा पहले टू कॉट एक्स, इसका आपने बता दिया, इसका बता दिया आपने। चलिए देखते हैं क्या आता है, ठीक है। बाकी लोग साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे। ये पहले तो एक डब्बा है साइन एक्स, क्या है, डब्बा, और डब्बे को हम क्या मान लेते हैं दिमाग में, एक्स, एक्स पावर 2 यानी कि एक्स पावर n का डेरिवेटिव यूज होना है यहां पर, पहला। दूसरा साइन एक्स है, दूसरा क्या है, साइन एक्स है, फिर साइन एक्स का भी डेरिवेटिव यूज होना है, दिख रहा है ना आपको। तो पहले डब्बा पे पावर 2 है, डब्बा पे पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 इंटू डब्बा, अरे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो वही आ जाएगा ना। यहां पावर 3 होता तो जरूर लिखते 3 डब्बा 3 माइनस 1 मतलब 2, ठीक है। आ जाइए, तो ये क्या मिला, 2 और डब्बा, डब्बा क्या है साइन एक्स, इसकी पावर -1 यानी कि साइन एक्स इनटू मल्टीप्लाई। अब इस पे आ जाएंगे, उसके अंदर डब्बे पे चलेंगे, पहले हम एक तोड़ते हैं, डब्बे पे पहुंचते हैं, डब्बे को सॉल्व करते हैं, डब्बे के अंदर जो वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव करते हैं, फिर उस डब्बे के अंदर जो डब्बा होता है उसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं, मतलब डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। अब चलेंगे हम साइन एक्स पे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये बन गया, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या मिला, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब इस पे आते हैं, किस पे, इस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग को तोड़ेंगे, लॉग डब्बा, लॉग डब्बा क्या देता है 1 अपॉन डब्बा, डब्बे में जो कुछ है रख दो, इनटू मल्टीप्लाई। अब जो डब्बा था, डब्बे का डेरिवेटिव, और डब्बे का डेरिवेटिव हम यहां निकाल चुके, क्या है डब्बे का डेरिवेटिव, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, लिख दो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहां थोड़ा सा कटवट कर लें, यहां पर साइन कितने हैं, 2 साइन है ना, साइन स्क्वायर लिखा है, एक साइन से उड़ा देंगे, क्या आ जाएगा 2, और ऊपर नोमिनेटर में क्या आ जाएगा कॉस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा साइन एक्स, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। क्या मिला हमें 2 कॉट एक्स। इसका आंसर, फाइनल आंसर
2 cot x। बोलिए शिवानी, रूपल, तान्या, बहुत सही, काफी अच्छा जो कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू। ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो भी सुनते रहें, बट रिप्लाई करें तो ठीक है, पता चलेगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा फिर से पूछ दीजिए आप, है ना, कमेंट में लिख दीजिए सर रिपीट वंस अगेन। ठीक है, चलो फिर से और क्वेश्चन। लॉग, लॉग को बाद में, साइन ई, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ई पावर कॉस एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर ई रोस टू कॉस एक्स, ये है वैल्यू, बताओ, ई पावर कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव साइन स्क्वायर ई पावर कॉस एक्स। देखो कितना लॉजिकल है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट में भी जाएगा, लेकिन कुछ नहीं करना है। साइन स्क्वायर लगा, सबसे पहले तो स्क्वायर है, साइन को हम डायरेक्ट नहीं तोड़ेंगे, ये स्क्वायर की तरह वर्क कर रहा है, और ये पूरा इसके साथ क्या एंगल की तरह है। तो एंगल यहां पर क्या था, साइन स्क्वायर, और ये एंगल है, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन, और ये एंगल लिखा हुआ है इसका होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। और एंगल में क्या लिखा है यहां पर, ई रेस टू कॉस एक्स, ये लिखा है। तो सबसे पहले तोड़ेंगे इस डब्बे को, डब्बे पावर 2, डब्बा पावर 2 क्या बना 2, डब्बे के अंदर जो वैल्यू मतलब क्या है साइन, और इसकी पावर कितनी बनेगी 1, यानी कि 1 बनेगी, तो यहां पर 1 नहीं लिखेंगे, सीधे लिख दें ई पावर कॉस एक्स मल्टीप्लाई। पहले ये क्रैक हो गया, स्क्वायर, स्क्वायर क्रैक हो गया। अब इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर जैसे चलेंगे क्या मिला हमें, सबसे पहले साइन और फिर डब्बा, और साइन डब्बे का डेरिवेटिव कॉस डब्बा, कॉस डब्बा, आ गया ना समझ में। साइन डब्बे का क्या बन जाएगा कॉस, और डब्बा डब्बे में अंदर है ई पावर कॉस। अब साइन के अंदर डब्बे पे चलें, डब्बे पे क्या है ई पावर कॉस एक्स, और ई पावर कॉस एक्स का ई पावर कॉस एक्स ही होता है, क्योंकि ई पावर डब्बा, फिर लिखो इनटू ई पावर कॉस एक्स, और फिर हम कॉस एक्स पे जाएंगे, उसकी पावर पे कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। ये मिला हमें इतना पूरा, समझ में आया इतना, बोलो। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, घबराने की जरूरत नहीं है, और यदि समझ में नहीं आया जिस स्टूडेंट को तो ना ही समझिए, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आएगा। देखें, जैसे स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चन ले लें, ई पावर कॉस एक्स स्क्वायर, ई रेस टू कॉस एक्स स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है, कॉस एक्स स्क्वायर है, याद रखिए, ई पावर कॉस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या है ई, सबसे पहले क्या है हमारे पास ई, तो ई की पावर जितना है डिब्बे में डेरिवेटिव करने पे वही मिलता है, तो ई रेस टू कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इनटू, अब कॉस डब्बा तोड़ेंगे, कॉस आएगा ना, इसके साथ क्या आएगा, अभी ये जहां एक्स होता है उसका डेरिवेटिव करना होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स स्क्वायर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और जो कुछ है डब्बे में वो डब्बा। तो ऐसे डब्बे के डब्बे के डब्बे ऐसे अंदर अंदर डब्बे पे चलते रहते हैं। अब ये कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, अब एक्स स्क्वायर पे चलेंगे, सॉरी यहां पर ये तो हमने एज इट इज ई का लिखा, ई हो गया, कॉस हो गया, अब क्या आया इसके बाद एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। बोलो, बोलिए धीरज, आपको तो समझ में आ गया होगा, रूपल भी, शिवानी, तान्या, आप लोगों को समझ में आ गया। कोई स्टूडेंट है अभी यहां पर जिनको समझ में नहीं आ रहा, कमेंट कीजिए तो आगे डिस्कस करें, अदरवाइज हम आगे जंप कर जाएंगे, फिर ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन तो समझ में आएगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस में ले लेंगे क्वेश्चंस काफी। स्मृति, धीरज, रूपल, शिवानी, और कोई स्टूडेंट बोलो।
क्लियर अनुपम भी? यस, ठीक है दिव्यांशी, है ना। तो इतने मैंने तो काफी हैवी टाइप के आपको डेरिवेटिव यहां पर बता दिए, इतने हैवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटे से डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बस फॉर्मूला आपको याद हो। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर डेरिवेटिव नहीं कर पाओगे, तो फॉर्मूला याद करना है। और ये फॉर्मूला यदि याद है तो डेरिवेटिव से आप लिमिट भी क्रैक कर दोगे और इंटीग्रेशन में भी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस बार क्वेश्चन इंटीग्रेशन से भी आया था, है ना। भले अब इस 2022 में ना आए वो अलग बात है, बट पढ़ना जरूरी है। इस बार यूनिट फर्स्ट से कम सेकंड यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन किए थे, और आपके 3 यूनिट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन निकल के आते हैं। जाएंगे कहां? और 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस जिन्हें बोल सकते, ज्योमेट्री टाइप का, सिलेबस में लिखा नहीं है बट एरिया ऑफ ट्रायंगल टाइप से ऐसे ज्योमेट्री से क्वेश्चन कर दिए थे। तो ये बेसिकली छोटे छोटी क्लास के क्वेश्चन है, यदि उसने सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन फिर भी पूछ लिया है, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग पॉइंट है ना। यदि आप सिलेबस में लिखिए ज्योमेट्री जो भी है, यदि आप सिलेबस में नहीं लिखते हैं और फिर क्वेश्चन कर देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना, कि भाई ऐसे तो पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन जो सिलेबस में होता है तो इसलिए क्या है उस पर हम फोकस कर लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से डेरिवेटिव के क्वेश्चंस। चलो आगे, कुछ डेरिवेटिव्स और भी हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टाइप से, उससे भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आ जाता है। यदि फॉर्मूला सिर्फ याद है बस आपका, तो डेफिनेटली क्रैक होगा। मेथड तो हम इतना सिखा देंगे आपको बस, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है तो प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ये भी याद दिला देते हैं, डी वाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स एंड डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। आ जाइए यहां पर, कॉट इनवर्स एक्स डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स कॉस सेक इनवर्स एक्स। 3 याद करना है आपको और 3 में उनका नेगेटिव लगा देना है, बस याद करना है 3, और उन 3 पे आपको अप्लाई कर देना है नेगेटिव। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये याद है फॉर्मूला? कोई है यहां पर अभी लाइव में? यस, धीरज, आप तो मैथ्स में कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग लग रहे हैं, आपको तो सारे फॉर्मूले याद है, फिर तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिव्यांशी, है ना, आपको भी है। कॉस इनवर्स एक्स में साइन का नेगेटिव, माइनस लगा दो, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट का क्या हो जाएगा? 10 वाले में नेगेटिव लगा दीजिए, 10 वाले में नेगेटिव लगा दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट नहीं होता है 10 में, 10 में रूट नहीं होता है। ठीक है, सेक का होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। वैसे इसकी वैल्यू लेस देन मॉड ऑफ लेस देन 1, तो यहां पर मॉड लगा होता है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एग्जिस्ट करता है, बट हम नहीं लगाते फॉर्मूले में, यही ठीक है। अभी ज्यादा मैथमेटिक्स वाला एनालिसिस नहीं कराना है। 1/x, देखो प्रॉब्लम यहां है, साइन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और सेक में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहां पर डिफरेंस देखिए, रूट है वो ठीक है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यहां पर, बट यहां एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू बाहर एक्स है रूट के, ये सेक में है। तो कौशक में क्या होना है इसका? जस्ट नेगेटिव, डिक्टो नेगेटिव, -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस। यानी कि आपको 3 फॉर्मूले याद करना है, एक फॉर्मूला याद करना है, एक ये याद करना है और एक ये याद करना है, और तीनों फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। कैसे? साइन में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और सेक में
क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है बट एक्स और बाहर है, और 10 में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट हट जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट हट जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, और इनके जस्ट तीनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट में हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। बोलो, तो इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूले समझ में आ गए कि नहीं आए, बोलो, यहां समझ में आ गया ना, फॉर्मूले समझ में आ गए, बोलो, याद कर लो, रिपीट कर लीजिए एक बार, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस में इसका जस्ट नेगेटिव, tan का है फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का नेगेटिव। ओके, थैंक यू धीरज अनुपम, फॉर्मूला आपको पहले से याद है, अच्छी बात है। कॉट में इसका नेगेटिव हो जाएगा, सेक में होता है, साइन में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेक में होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं दो चार, तो ये फॉर्मूले भी अपडेट हो जाएंगे, और इनका ही याद कर लीजिए, 2-3 याद कर लीजिए बस। कौन कौन से, ये तीनों याद कर लीजिए बस, इतना बहुत है। और 3 में ये 2 इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स और tan इनवर्स, बस छोड़ दीजिए, ना करिए बाकी। क्वेश्चन पूछेगा साइन में या tan में, इसके अलावा नहीं, मोस्टली ये या ये, इन पे ही करता रहता है ना, इन दोनों पे, और ज्यादा नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हटा दिए, इन पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, और बहुत कम क्या, आपके गिने चुना एक क्वेश्चन तो आना है, वो कहीं ना कहीं से डेरिवेटिव से, वो कहां से एक क्वेश्चन डेरिवेटिव का रख देगा, डेरिवेटिव आपने पूरा पढ़ लिया, कहीं एक पॉइंट नहीं पढ़ा, क्वेश्चन वहीं से आ गया, यही तो लगा रहता है हमें कि सर कहीं इससे क्वेश्चन आ जाए, यही छूट जाएगा सिलेबस, यही छूट जाएगा, है ना, तो इसलिए सारा पढ़ लेते हैं, पूरा का पूरा डेरिवेटिव पढ़ा, कॉन्फिडेंस के साथ गया कि डेरिवेटिव से क्वेश्चन आएगा, हम उसको तोड़ देंगे, और वहां पता चला कि जो चीज नहीं पढ़ के गए वहीं से आ गया, इसलिए होता है। बट इन सबसे क्वेश्चन बनाने का उसका कोई मतलब नहीं है, ये तो फिर थोड़ा सा ओवर में जाने लगेगा, है ना, जिनको याद है वो तो ठीक है, जिनको नहीं याद है और उनको बहुत सिलेबस हो रहा है, हैवी सिलेबस हो रहा, तो उनके छोड़ने के लिए बाकी हम छुटवा देंगे, ये सिर्फ साइन और tan का, इनका 2 को जरूर याद कर लीजिएगा। इन पे डेरिवेटिव है पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल यदि हमने लिख दिया साइन इनवर्स tan x, इसका डेरिवेटिव निकालिए, साइन इनवर्स tan x, बोलिए, इसका डेरिवेटिव निकालना है, साइन इनवर्स tan x क्या आएगा, हाँ देखो, साइन इनवर्स tan x, साइन इनवर्स डब्बा, तो सीधे सीधे फॉर्मूला, डब्बा को कहां रखना, x की जगह, ये पूरा x है ना, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आ गया, tan स्क्वायर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डब्बे को बस फॉलो करना है, डब्बे में क्या है tan x, तो क्या बन जाएगा tan x का sec स्क्वायर x, बस इतना ही आएगा बेटा, ठीक है। यहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता sec स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x, यदि यहां पर प्लस होता तो ये बन जाता sec स्क्वायर, एक रूट से sec बाहर निकल के आता, एक कैंसिल होता, मिल जाता, लेकिन यहां पर 1 माइनस है तो इतना ही रखेंगे, इसके आगे नहीं भागना है आपको, क्या करेंगे sec स्क्वायर x अपॉन रूट 1 माइनस tan स्क्वायर x, यही आपका, यही फाइनल होगा आंसर, ठीक है। बहुत सही शिवानी, आपने तो इतना सारा लिख दिया, 1 अपॉन रूट 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x, थैंक यू शिवानी, काफी मेहनत कर रहे हैं, कमेंट में तो पूरा आपने डेरिवेटिव लिख दिया ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बस जिनको नहीं समझ में आ रहा तो वो जरूर रिप्लाई कर दे, है ना, ताकि उसको एक्सप्लेन कर सकें, अदरवाइज शांत होगा तो कुछ पता नहीं चल पा रहा होगा हमें। चलो
tan इनवर्स sin x, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। tan इनवर्स sin x, tan इनवर्स डब्बा, इसका tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस डब्बा स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x, क्या मिला? cos x अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर x, फाइनल क्या मिला? cos x अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर x, ये मिला हमें। ठीक है, रूपल कौन सा है? sec स्क्वायर है। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन का रूपल। ठीक है, थैंक यू रूपल, है ना, नो प्रॉब्लम, है ना। इतने हैवी कमेंट यदि आप इजीली लिख पा रहे हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं इजीली लिख पा रहे हो तो इतना लेंदी ना लिखिए। ठीक है, हम समझ जाएंगे, बस ये बताइए कि जितको लोगों को समझ में नहीं आया। अच्छा, अब हमें डेरिवेटिव निकालना है sin 2x का, sin 2x का डेरिवेटिव। ये छोटे छोटे डेरिवेटिव, इनके जरूर पढ़ना है। sin 2x का डेरिवेटिव, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव, sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव, ठीक है, इनके डेरिवेटिव, tan 5x का डेरिवेटिव, इनके डेरिवेटिव जरूर हमें चाहिए। ये छोटे छोटे डेरिवेटिव, इनका बताइए। sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? sin 2x का सबसे पहले हमारे पास क्या है? sin, तो sin को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? sin का डेरिवेटिव होता है cos, और आपको पता है पहले जो लिखा वही लिखा रहेगा ना, cos 2x लिखा रहेगा। लेकिन ये तो एक डब्बे की तरह है ना, और डब्बा का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x है ना डब्बे में, और 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? तो आपका मिला आंसर sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x। बहुत सही, थैंक यू दिव्यांशी एंड तान्या, आप लोगों ने ये रिप्लाई दिया। दिव्यांशी क्या गलत हो गया? मुझे तो सही दिख रहा था। हाँ, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, sin 2x क्या मिला? 2 cos 2x, राइट। आगे चलो, cos स्क्वायर x, बेटा इनके डेरिवेटिव का रिप्लाई दो सब, क्योंकि ये इजीली लिख सकते हैं आप। ये छोटे छोटे डेरिवेटिव, इनका रिप्लाई बहुत जरूरी है, और ये मैं सिर्फ लिमिट के लिए कर रहा हूं और डेरिवेटिव भी कवर हो रहा। डेरिवेटिव स्टार्ट करने से, वैसे लिमिट आपको सबसे पहले स्टार्ट करनी थी आज, लेकिन लिमिट को सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव का हम यूज कर लेंगे, डेरिवेटिव का यूज कर लेंगे, इसलिए बेनिफिट रहेगा हमें कि डेरिवेटिव भी कवर, और लिमिट जब पढ़ेंगे तो लिमिट भी इजीली सॉल्व कर लेंगे, लिमिट भी कवर। ठीक है, और डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी है ना, और कंटिन्यूटी वो भी कवर। तो डेरिवेटिव इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डेरिवेटिव के क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। क्या मिला हमें? -2 cos x sin x, बहुत सही, बहुत सही, यानी कि cos 2x मिला, 2 बाहर आएगा सबसे पहले, तो 2 बना, और ये बन जाएगा cos x, और cos x का माइनस sin x, करेक्ट। और sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 sin x cos x, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 sin x cos x, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव -2 sin x cos x, tan 5x का डेरिवेटिव, इसका भी बताइए, tan 5x का डेरिवेटिव, करेक्ट, tan 5x, tan 5x, फिर है sec स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव। ये तो हमें रिप्लाई दीजिए। करेक्ट तान्या, बहुत सही। 5, बेटा तान्या, दिव्यांशी, आप मैथमेटिक्स भी पढ़े हो क्या? है ना, धीरज का तो रिप्लाई मिला था, रूपल साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, तभी तभी तभी, थैंक यू। रूपल माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका है? रूपल गलत हो रहा है थोड़ा बहुत, देखो tan, एक डब्बा मान लो, tan डब्बा, tan x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर डब्बा, मतलब x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। अब x के अंदर चलेंगे, x क्या है? 5x,
5x का डेरिवेटिव 5 इंटू में 5 होगा, वो हम बाहर रख लेते हैं, तो ये होगा। ठीक है रूपल, इतना समझ में। अब ये हमारे पास लिखा sec स्क्वायर x, क्या लिखा है sec स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले 2 बाहर, सबसे पहले 2 बाहर, तो क्या मिला 2 sec x, क्या मिला 2 sec x, और फिर sec x का करेंगे, ये तो x की पावर n का हुआ ना अभी, ये x की पावर n का हुआ ऐसा, यानी कि x स्क्वायर की तरह हुआ 2x, तो वही मिला 2x। अब sec x का करेंगे, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू 10x, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू 10x, यानी कि फिर से आया sec x इंटू 10x, ये sec x आपके 2 हो जाएंगे, तो 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x, ये आपका फाइनल में आया। s इनका हमने स्क्वायर कर दिया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये हमारे डेरिवेटिव छोटे छोटे हो गए। आप लोगों को यदि प्रैक्टिस में क्वेश्चन चाहिए हो तो वो हम सेंड कर देंगे, अदरवाइज आप नेट पे थोड़ा सा डेरिवेटिव की यदि आपको लगे प्रैक्टिस में, तो या 12th की बुक्स आप छोटी सी कोई मिल जाए आपको, है ना, तो वहां से आप एग्जाम्पल से डेरिवेटिव के फॉर्मूले आप प्रैक्टिस में कर सकते हो यदि आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है। ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पर जितने एग्जाम्पल करा दिए इतना ही आपको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, तो इतना बहुत है। ठीक है, आज का बेटा सेशन यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट सेशन कैलकुलस सेकंड लेक्चर में मिलेंगे, कैलकुलस सेकंड लेक्चर में। ठीक है, और यहीं हम अब डेरिवेटिव के आगे चलेंगे, डेरिवेटिव के और हैं वो पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद हम लिमिट पढ़ेंगे, डेरिवेटिव के बाद फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, और मैक्सिमम मिनिमा इसी डेरिवेटिव का यूज करके ही निकलेगा। और सिंपल है, डेरिवेटिव यदि आपने पढ़ लिया तो सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ सिंपल लगेगा, थोड़ा सा आपके क्वेश्चन यहां से क्रैक होने के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा।